बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां सुनकर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम इसकी हिमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम शेख चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहिब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चिल्ली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी में घर पहुंचा दे तो मैं इसे अजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और इस अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहिब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दुमड़ी में नहीं दूंगा, उल्टा हर जाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहिब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी। सर पर अंडों की टोकरी रख कर रास्ता चलते हुए इसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडा पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा। वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी बकरे के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुँची। इसने वहाँ आकर हर जाने की रकम अदा कर खलासी कराई।